नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामाशंकर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भाजपा नेताओं का पूरा साथ मिल रहा है। अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी के एक बयान ने जाकर के साबित कर दिया है कि योगी जी को लेकर के पूरी भाजपा आप समझिए एक है। भाजपा में कोई भी ऐसे एक भी नेता नहीं है जो योगी जी के खिलाफ हो। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले योगी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिले, उनके मिल करके अपने उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में अच्छा खासा बातचीत भी किए। इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्रीय स्तर पर भी चाहे मोदी जी हो, अमित शाह हो या चाहे राजनाथ सिंह हो, सब का सब योगी जी के साथ है। बहुत से लोग राजनीति में एक प्रोपेगेंडा फैला रखे हैं कि नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके से खुश नहीं रहते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का काम करने का तरीका जो होता है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला होता है, यानी किसी भी प्रकार करके उसमें छुपा छुपौली जैसा नहीं रहता। मगर नरेंद्र मोदी जी के काम करने के तरीके में थोड़ा सा डिप्लोमेसी रहता है, यानी काम तो वो भी करते हैं मगर कुछ ऐसा करते हैं जो अभी तुरंत नजर ना आए, बाद में नजर आए, यानी पर्दे के पीछे काम करते हैं। तो बस ये काम करने का तरीकों का ही अंतर है। जबकि ऐसा अगर देखा जाए केंद्रीय स्तर पर भी, तो पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव का तो एक कोशिश था ही जाकर के प्लान था ही कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जाकर के इनसे नाराज हो जाए योगी जी से, मगर ऐसा हुआ नहीं। इनका पूरा प्लान समझिए फेल हो गया। योगी जी का समझिए भाजपा के सभी नेताओं से अच्छे रिलेशंस भी हैं और पूरा साथ भी मिल रहा है, क्योंकि इसका परिणाम भी आप देख लीजिए 2022 में जो चुनाव हुआ उस वक्त भी ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि चुनाव के बाद योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, मगर हुआ जाकर के उल्टा। योगी जी को सभी नेताओं का साथ मिला और योगी जी फिर से जाकर के दूसरी बार जाकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बन गए। देखिए, अभी राजनीति में एक चलता ऐसा माहौल है कि अगर कोई पार्टी अगर मजबूत है तो उसे कमजोर करने के लिए हर तिकड़म अपनाया जाता है। अभी समाजवादी पार्टी के द्वारा भी जरूर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी को केंद्रीय स्तर पर कोई सहायता नहीं मिलती है, लखनऊ की राजनीति अलग है और दिल्ली की राजनीति अलग है। ऐसा आरोप अक्सर समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा लगाया जाता है। पर भाई, राजनीति जो है होता है लखनऊ का हो या चाहे दिल्ली का हो, अगर पार्टी एक है तो वह विचारधारा भी एक ही होता है। नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके भले अलग हो योगी आदित्यनाथ जी से, मगर देखा जाए तो लक्ष्य की प्राप्ति लगभग एक जैसा ही है। ऐसा नहीं कि उसके खिलाफ है, कभी न रहे। 2017 से लगातार योगी जी अभी तक मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं है जाकर के केंद्रीय स्तर पर उनसे कोई नाराजगी है, कोई नाराजगी नहीं है। भाजपा नेताओं की एकजुटता का ही परिणाम है कि 2022 में बड़े स्तर पर जाकर के जीत हासिल किया गया भाजपा द्वारा, और योगी जी 2027 के चुनाव में भी ऐसे ही बड़े स्तर पर जीत हासिल करेंगे। इसमें भी केंद्रीय टीम का पूरा सहयोग रहेगा। नरेंद्र मोदी जी खुलेआम जाकर के प्रचार करेंगे योगी जी के पक्ष में, और इससे जाकर के प्रचार करने का ही नहीं, पूरा टीम भी आरएसएस का भी समझिए पूरा सपोर्ट रहेगा। तो योगी जी अकेले नहीं है, उनके साथ पूरी भाजपा और आरएसएस की टीम लगी हुई है। अब प्रोपेगेंडा कितना भी फैला लिया जाए कि वहां नाराजगी है, एक दूसरे को वैल्यू नहीं दिया जाता, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पीएम का एक अपना काम करने का तरीका होता है, एक सीएम का अपना काम करने का तरीका होता है। पीएम पूरे देश का प्रेजेंट करता है, सीएम एक राज्य का प्रेजेंट करता है। बस यही काम करने के तरीकों को लेकर के लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि योगी जी से जाकर के मोदी जी का कुछ काम करने का तरीका रहता है, उस पर अनबन रहता है, मगर ऐसा है नहीं। काम करने के तरीके में कोई अनबन नहीं है, बिल्कुल जाकर के इसे देखने के नजरिए भरा अनबन है। आप अगर अलग नजरिए से देखेंगे तो आपको लगेगा कि अनबन है। जबकि यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है कि नरेंद्र मोदी जी अक्सर जो विदेश दौरे करते हैं उसमें भारत की छवि प्रेजेंट करते हैं, और योगी जी भी जहां भी अगर भाषण देते हैं, बिहार में आए हुए जाकर के वहां उनके भाषण देने का दर देखा गया तो वहां अच्छा खासा भाजपा जदयू का जाकर के जीत हासिल हुआ। तो योगी जी जो पूरे भारत में जाकर के भाजपा का जो प्रचार कर रहे हैं, ये केवल भाजपा का प्रचार नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में कितनी काबिलियत है कि जहां वो प्रचार करते हैं जिस पार्टी के पक्ष में यानी भाजपा के पक्ष में, उसकी विजय श्री निश्चित हो जाता है। तो योगी जी भी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भी ऐसा ही काम करेंगे। कल आने वाले समय में अगर योगी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको भी केवल एक भारत ही नहीं, पूरे भारत का छवि विदेश में भी एक अच्छा बनाने की जिम्मेदारी रहेगा कि विदेशों में भी भारत की छवि अच्छा बनी रहे। तो इसके लिए एक डिप्लोमेसी का सहारा लिया जाता है। वहां हर चीज आप ऐसा नहीं है कि ओपनली कोई काम करेंगे। डिप्लोमेसी में होता क्या है कि बहुत सारे चीज पर्दे के पीछे खेले जाते हैं। तो बस यहाँ एक काम करने के तरीके पर ही अंतर है, क्योंकि यह काम करने के तरीके अगर देखेंगे तो यहां पर जाकर के आपको एक भारत की छवि विदेश में गढ़ना है वो डिप्लोमेसी तरीके से, और यहाँ एक राज्य की छवि पूरे भारत में अच्छी बनाना है। तो इसके लिए योगी जी खुलम खुला की नीति अपनाते हैं, यानी किसी प्रकार का कोई पर्दे के पीछे नहीं। अगर जो करना है, जैसे आज बुलडोजर बाबा के नाम से वो फेमस है, तो ऐसा नहीं कि अपराधियों को सजा देते वक्त वो पर्दे के पीछे आकर के काम कर रहे हैं, खुल करके कैमरे के सामने आकर के बोलते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये बोलने का जज्बा केवल योगी आदित्यनाथ जी में ही है। तो बस एक काम करने के तरीकों का ही अंतर है। विपक्ष कितना भी कोशिश कर ले,
पर भाजपा नेताओं में पूरी तरह से एकता बनी हुई है। किसी भी प्रकार का कोई अनबन है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ में कोई खटपट है ही नहीं। कुर्सी का कोई खींचातानी कैसे हो सकता है भाई? वो राज्य का जाकर के मुख्यमंत्री है, वो देश का प्रधानमंत्री है, अनबन होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब कोई प्रधानमंत्री वाला क्या चाहेगा कि हम राज्य का मुख्यमंत्री बने? एक राज्य का मुख्यमंत्री का जरूर इच्छा होगा कि हम प्रधानमंत्री बने, बनना भी चाहिए। पर ये आप खुद सोचिए कि मोदी जी क्यों योगी जी से जाकर के थोड़ा सा मतभेद रखेंगे? उनको अब क्या चाहिए भाई? अब तो वे प्रधानमंत्री बन गए, अब इससे बड़ा क्या पोस्ट है भारत में? क्यों एक मुख्यमंत्री से जाकर वे जलन करेंगे? अपना लॉजिक आप लगाइए खुद। तो ये फैलाया हुआ दुष्प्रचार जो है, ये पूरे मैं इसे ध्वस्त कर रहा हूं ताकि आप खुद समझिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री और एक देश के प्रधानमंत्री जब एक ही दल के हो तो मतभेद कैसे हो सकता है? जब राज्य का मुख्यमंत्री अपने दम पर जाकर के फिर से चुनाव जिता दे। ऐसा नहीं है 2027 के चुनाव जो होगा उसमें योगी जी का कोई योगदान नहीं होगा। योगी जी के बल पर 27 का चुनाव लड़ा भी जाएगा, क्योंकि उनका एक सीएम फेस जो रहेगा वो प्रतिष्ठित और मान्य हो चुका है। हाँ, मोदी जी पक्ष में प्रचार जरूर करेंगे, ऐसा नहीं है जाकर के कि नहीं करेंगे, उनके प्रचार का फायदा ही मिलेगा। पर इसमें अगर देखा जाए तो क्रेडिट को हमेशा जाकर के इस मामले में योगी जी को मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार जब 2 बार वे जाकर के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तीसरी बार जाकर के जब वे जीतेंगे तो क्रेडिट हमेशा उन्हीं को मिलेगा। अब ये खुद सोचिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, मगर एक राज्य का एक मुख्यमंत्री के प्रति प्रधानमंत्री क्या कहेगा कि मुझे अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है? नहीं, वो कभी नहीं ऐसा सोचेगा भाई। क्यों सोचेगा? तो इसमें अनबन की बातें जो है ये केवल जाकर के भाजपा नेताओं को तोड़ने के लिए बनाया गया था। और अखिलेश यादव भी हमेशा बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लखनऊ की राजनीति अलग हो जाता है, और अगर देश स्तर पर देखा जाए तो दिल्ली की राजनीति अलग है, यानी एक ही पार्टी में जाकर मतभेद है। ऐसा कुछ नहीं है, एक राज्य की राजनीति एक देश की राजनीति है, बस अंतर इतना ही है। क्योंकि आप कितना भी प्रोपेगेंडा फैला लीजिए, भाजपा नेताओं में जो एकता बनी हुई है योगी जी को लेकर के, वो एकता से कोई खंडित नहीं कर सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव अब केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, उन करोड़ों लोगों का चुनाव है जो योगी जी को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। वे खुद आशा लगाए हुए हैं कि 2027 का जो चुनाव होगा, इस चुनाव के बाद योगी जी पीएम मटेरियल बन जाएंगे, और हो सकता है शायद 29 के चुनाव में ही लोग भविष्यवाणी में ऐसा कहा जा रहा है कि 29 में जो चुनाव होगा उसमें योगी जी ही जाकर के पीएम पद के उम्मीदवार रहेंगे। ऐसा लोग भाई बता भी रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जाकर के एक बालक राम का रूप लिए हुए जाकर के प्रयागराज में मेले में एक बच्चा ने जाकर के कहा भी, क्योंकि जाकर के योगी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है, और योगी जी के रहते भर में विकास और इस देश का होगा। जो 2047 तक विकसित भारत का जो सपना है, हो सकता है जाकर के 2047 तक योगी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, तो ये सपना भी जरूर अच्छे से पूरा हो जाएगा। तो ये काम जो कर रहे हैं ना मोदी जी की 2047 तक विकसित भारत का जो सपना, ये खुद समझिए कि 2047 तक जाकर के देश का प्रधानमंत्री कौन रहेगा। स्वाभाविक है कि यह जिम्मेदारी अब आने वाले नेताओं को ही दी जाएगी। मोदी जी इस देश के लिए जितना करना था अच्छा किए हैं, करते रहेंगे, कोई मतभेद नहीं है। अगर पार्टी में आने वाले अगर नेताओं को देखें तो आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ का ही टाइम होगा जो इस देश को जाकर नेतृत्व करेंगे। विपक्षी दल कितना भी प्रोपेगेंडा फैला ले, उनका प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि भाजपा नेताओं की एकता से जाकर के विपक्षी दलों को जो बेचैनी होता है, इस बेचैनी को देख करके तो भाजपा के बहुत से नेताओं को खुशी भी होता होगा कि इतनी बेचैनी आपको हुई कहां से। तो देखिए जाकर के तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा नेताओं का जो साथ होगा, ये 2027 में उनका विजय श्री के लिए एकदम तय है, उनकी जीत तय है। देखिए आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।